आपके हाथ में पेपर आया एंड आपने उसका ओएमआर ही गलत भर दिया, तो सारी करी कराई मेहनत, इतने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हो, इतनी मेहनत करी, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। यानी कि जितनी भी नॉलेज तुमने गैदर की है वो तुमने अगर पेपर पे टिक लगा दी वो तो चेक नहीं होगी। अल्टीमेटली जो आप ओएमआर में भरते हैं वो मैटर करता है, एंड ओएमआर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको चेक करता है। तो आज एक साइंटिफिक तरीका जानते हैं कि यार कंप्यूटर कैसे चेक करता है एंड विच वन इज द बेस्ट वे टू फिल ओएमआर, एंड टॉपर्स किस तरीके से जनरली ओएमआर भरते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में अभी बताने वाली हूँ। अब तुम कहोगे मैम ओएमआर तो मुझे 10 दिन बाद भरनी है, आप आज क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अभी इस ओएमआर को डाउनलोड कर लो एंड इसकी प्रैक्टिस आज से शुरू करो। एक दिन में 2 दिन में नहीं हो पाएगा, इसकी आदत हमें बनानी पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ एक सैंपल ओएमआर भी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार एक ओएमआर दिखती कैसे है। अगर आप एक सैंपल ओएमआर देखेंगे नीट एग्जाम की, तो इस तरीके से आपके 180 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये देखिए 180 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास रोल नंबर फिल करने की जगह है, टेस्ट बुकलेट नंबर फिल करने की जगह है, टेस्ट कोड है, एंड देन यहाँ पर आपका मदर्स नेम आपको लिखना होता है, फादर्स नेम, आपका थंब इंप्रेशन और साइन। तो 1 बाय 1 मैं हर चीज बताऊंगी। देखिए आपको वहां पर 2 चीजें मिलेंगी, एक ये आपका टेस्ट मिलेगा, इस तरीके का पेपर मिलेगा, एंड यहाँ पर ओएमआर मिलेगी। पहली चीज, ओएमआर पर आपने इन गोलों के अलावा कुछ भी नहीं भरना है। रूल नंबर 1, मैं आपको रूल्स वाइज बता रही हूँ। रूल नंबर 1 कहते हैं कि इसके आसपास मान लो ये वाली जगह है आपकी, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, आप इन साइड पे बिल्कुल कुछ नहीं भर सकते, बिकॉज देयर आर हिडन बारकोड्स ओवर हियर जो कि कंप्यूटर डिटेक्ट करता है। तो आपने कोई अपने गुरु जी का नाम, भगवान जी का नाम, जैसे हम स्कूलों में लिखते होते थे अपने आंसर शीट पे, वो नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको गोले भरने हैं। देन आपको पेपर स्टार्ट करने से पहले जो काम करना है, क्वेश्चन देखने से पहले, ताकि पैनिक ना हो एंड इसको गलत ना कर दें, क्योंकि अगर आपने अपना रोल नंबर, टेस्ट बुकलेट नंबर और कोड गलत कर दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा रोल नंबर ही गलत हो गया तो तुम्हें पता ही नहीं किसका चेक हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो आप भरेंगे, अपना रोल नंबर भरेंगे, यहां पर दिया होता है। ठीक है, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 22, मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ 89140289। ठीक है, अब कैसे भरेंगे? देखिए सबसे पहले आपको लाइन वाइज समझते जाएं। जैसे यहाँ पर 2 है, एक 2 पे पहले डॉट लगा ली छोटी सी, फिर अगले में भी 2 है, डॉट लगा ली, फिर अगले पे 8 है, डॉट लगा ली, 9 पे है, 9 पे डॉट लगा ली, 1 पे है, डॉट लगा ली, 4 पे है, डॉट लगा ली, देन 0, देन 2, ताकि गलती ना हो, 8 एंड देन 9, क्योंकि वो डॉट को सिलेक्ट नहीं करता है, वो पूरा गोला भरता है। अब जब डॉट लगा ली, दोबारा से देखो, अच्छा 2 था, मैंने 2 पे डॉट लगाई है, तो मैं इस गोले को भरता हूँ बाहर से अंदर, जैसे भी, वैसे अंदर से बाहर भी भर सकते हैं, बट जैसे आप स्पिल ना करें, इसको फैलाए ना, वैसे 2 है, मैच कर लिया। यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको फिल कर दिया। मैं बाहर से अंदर भरती हूँ, आप जैसे भरना चाहते भर सकते हैं, ये मुझे आसान लगता है। जैसे 8 पे भर दिया, देन 9 पे यहाँ पर इस तरीके से भर दिया। तो पहली चीज जो आप बिना पैनिक के भरेंगे, दैट इज योर रोल नंबर। इस तरीके से आप 1 बाय 1 अपना पूरा रोल नंबर भरेंगे, चाहे इसमें आपको 2 मिनट लग जाए, चाहे 3 मिनट लग जाए, चाहे 5 मिनट लग जाए, क्योंकि अगर ये गलत भर दिया तो इसका कोई फायदा नहीं है। देन आपका आता है टेस्ट बुकलेट नंबर। जैसे मान लो ये आपका टेस्ट है, टेस्ट बुकलेट नंबर वहां लिखा होगा, यहाँ पर इधर लिखा हुआ है। ठीक है, वहां आप चेक कर लेना कहाँ लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ है, और टेस्ट बुकलेट का कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर बुकलेट नंबर है, मैं लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल बुकलेट नंबर इज 202611110। ठीक है, सेम वे हम डबल चेक करने के लिए पहले एक छोटा सा डॉट लगाएंगे, 2026111 एंड 0, एंड फिर हम दोबारा चेक करेंगे, 2 पे था, ठीक है, 2 पे हमने ऐसे गोला भर दिया, फिर 0 पे था, इस तरीके से हमने पूरा गोला भरना है। ओके, आपने टेस्ट बुकलेट नंबर भर दिया। फिर जो मैटर करता है दैट इज टेस्ट बुकलेट कोड। आपका जो कोड है, जैसे यहाँ पर एन लिखा हुआ है, अब वहां पर कैसे भी हो सकता है, ABPN, फॉर एग्जाम्पल माई कोड इज एन, तो मैंने यहाँ पर एन पे पूरा गोला भर दिया। जब ये 3 चीजें आपकी हो जाएंगी तब आप समझेंगे कि हाँ मेरा पेपर सही चेक होगा। देन आगे आते हैं आपकी नीचे की चीजें। नीचे अगर आप देखोगे, ये लिख रहा है आपको मदर्स नेम लिखना है रनिंग हैंडराइटिंग में। अब ये रनिंग हैंडराइटिंग किसको बोलते हैं? देखिए रनिंग हैंडराइटिंग बोलते हैं जब आप ऐसे रन करते हो। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज सीप, मैंने ऐसे लिख दिया, आपका नेम है रोहन मैंने ऐसे लिख दिया। आप इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। रनिंग हैंडराइटिंग मींस इस तरीके से लिखना है। ओके जी, कैपिटल्स में सजा कर नहीं लिखना। जो भी आपकी रनिंग हैंडराइटिंग है उसमें आपको अपनी मम्मी का नाम लिखना है, देन आपको अपने पापा का नाम लिखना है। इसी तरीके से रनिंग हैंडराइटिंग में कैपिटल्स में नहीं लिखना है, एंड कोशिश करें वही नाम लिखे जो आपके आधार कार्ड में है। देन आपको यहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन डालना है। ठीक है, वैसे तो आपको इन्विजिलेटर बताएगा, बट आपको याद रखना है अभी से कि लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन। ऐसे नहीं कि मैम यहाँ पर राइट हो गया या उंगली का हो गया या मैंने मिडल फिंगर का डाल दिया, नहीं, आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन ही डालना है। वैसे इन्विजिलेटर आपसे डलवाएगा, आपका टाइम सेव होगा अगर आपको पहले से पता होगा, एंड यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे ऑफ द इन्विजिलेटर विद टाइम। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया बिफोर एग्जाम स्टार्टिंग। ये वाला पोर्शन तो जब इन्विजिलेटर आएगा तभी होगा, वो आपके पास स्टैम्प पैड लेके आएगा तो आपको थंब इंप्रेशन डालना है, एंड वहां पर आपको इन्विजिलेटर साइन भी करता रहेगा टाइम टू टाइम आकर। अच्छा,
अब बात आती है कि मैं पेपर कैसे फिल करूं। पेपर में देखिए, जब आप पेपर की सील ओपन करते हैं तो पेपर यूजुअली स्टार्ट होता है आपका फिजिक्स से, ठीक है, फिजिक्स से। पहले 45 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, फिर 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं। तो पहले फिजिक्स आती है, फिर केमिस्ट्री आती है, फिर जनरली बॉटनी आती है, जोलॉजी आती है, कई बार ये इंटरचेंज भी हो जाते हैं, बट लास्ट में आपकी बायो आती है। बहुत सारे बच्चे पेपर स्टार्ट करते हैं जोलॉजी से, देन बॉटनी से, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। देखिए, वैसे तो OMR भरने की पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है, बट अगर आपकी पर्सनल स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बनी है एंड यू आर नॉट दैट सक्सेसफुल इन दैट, तो मैं आपको यूजुअली वो स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसको मेरे बच्चे फॉलो करते हैं, उन्होंने उसी से रिजल्ट निकाला है, उनसे उनका टाइम बहुत सेव होता है, एंड लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी OMR डन कर देते हैं। इनफैक्ट साथ साथ ही कर देते हैं और OMR भरने में गलती नहीं होती। पहला तरीका जो बच्चे फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि भाई हमने फॉर एग्जाम्पल बायो से ही शुरू किया। मैं मानती हूँ कि आपने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू किया, आपने 91 पढ़ा एंड आपने यहाँ पर फिल कर दिया, फिर आप 92 पढ़ रहे हैं, फिर आपने यहाँ पर उसका आंसर फिल कर दिया, फिर आप 93 कर रहे हैं, फिर उसका आंसर फिल कर दिया। इससे आई बिलीव कुछ बच्चों के लिए काम करता है ये, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लिए काम नहीं करता, द रीजन इज कि इससे ना लिंक टूटता है बारी बारी पर, कई बारी बारी हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, फिर OMR भर रहे हैं, और इसमें गलती होने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पेपर कर लेते हैं, पूरा पेपर यहाँ टिक कर लिया, और फिर आएंगे लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट बचे हैं और OMR भरने आ गए। तब बेटा पैनिक सिचुएशन है, क्योंकि पेपर में कुछ हो सकता है, टफ आया हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड आया हो, आपका माइंड सिचुएशन उस समय चेंज हो जाता है। फिर जब वो OMR भरने लगते हैं तो यार वो ध्यान देते हैं, भैया यहाँ पर मैंने इसका तो क्वेश्चन आंसर गलत भर दिया, उसकी वजह से पूरी सीरीज जो है वो गलत हो चुकी होती है। तो ये भी ये तो वर्स्ट स्ट्रैटेजी है जिसमें आपने लास्ट में भरा, टाइम कम रह सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, लाइट चली गई, टेम्परेचर ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो गई, तो जितने क्वेश्चन आप कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। थर्ड स्ट्रैटेजी आई बिलीव इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, वो है आपका सेक्शन वाइज OMR भरना। जो भी सेक्शन आप पहले करते हैं, जैसे यूजुअली बच्चे जोलॉजी यानी कि बॉटनी जोलॉजी से शुरू करते हैं, बायो से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जोलॉजी से शुरू किया, पहले आप जोलॉजी के सारे क्वेश्चन यहीं पे टिक लगा लेंगे, छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े टिक नहीं लगाने, छोटे छोटे टिक आपने यहाँ पर लगा लिए। फिर बिफोर स्टार्टिंग विद द बॉटनी आपकी जो 100% है आप उन्हें तभी भर लोगे, 4-4 के कॉम्बिनेशन बना के। मान लो 136 का है 2 2 3 4, यहाँ पे देख लिया आपने, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 2 2 एंड ये देखिए पूरा भरना है गोला, 3 एंड आपका 4, ठीक है जी, यस 2 2 3 एंड 4 भर लिया, पूरा पूरा गोला भरना है एंड बाहर स्पिल नहीं होना चाहिए। फिर आपने अगले 4 देखे, अच्छा इसका आपने लगाया था A C या 1 1 2 3, तो ऐसे करके आप 4-4 के ग्रुप अगर बनाएंगे, इस तरीके से 4-4 के ग्रुप अगर बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर गलती हुई तो 4 में ही होगी, क्योंकि अगले वाले का तो तुम मैच कर ही रहे हो। ओके, एक एक करोगे तो गलती बढ़ सकती है, ठीक है। ऐसे तुमने जोलॉजी कर ली, फिर तुमने बॉटनी का पेपर सॉल्व किया, इसमें तुमने टिक लगा लिए एंड देन यू आर फिलिंग द OMR। फिर तुमने केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया, केमिस्ट्री के इसमें टिक लगा लिए, देन यू आर फिलिंग द OMR। फिर आता है लास्ट सेक्शन, जो भी तुम्हारा लास्ट सेक्शन तुम चूज करते हो, आइदर यू आर डूइंग फिजिक्स और केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपने फिजिक्स लास्ट में किया, अब फिजिक्स वाले केस में आप लास्ट में सेक्शन वाइज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट टेक दिस रिस्क कि पहले मैं पूरी फिजिक्स निपटा लेता हूं फिर मैं उसके 45 क्वेश्चन का OMR भरूंगा। नो, उसमें आपके लिए बेस्ट काम करता है कि फिजिक्स का अगर क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसका आंसर तुम्हें लगता है कि 3 है, वहीं के वहीं फिल कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितना टाइम बचा है एंड यू नो कितना आगे तक कर पाओगे, तो वहीं के वहीं डन करना है। 2 तुमने सॉल्व किया, 2 तुम्हें आता था, तुमने उसका भी आंसर क्या कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया। 3 तुमने छोड़ना था, तुमने यहाँ पर छोड़ दिया, देन अगले का आंसर तुमने साथ साथ फिल करना है। वट एवर इज द लास्ट सेक्शन दैट यू चूज टू डू, उसका आप OMR साइमल्टेनियसली भरते जाएंगे, बाकियों का आप सेक्शन वाइज करते जाएंगे। कुछ बच्चे 10-10 के सेक्शन में करते हैं, वो भी वर्क करता है। मुझे लगता है अगर आप 45-45 के सेक्शन में करें वो भी आपके लिए आसान काम करता है। मुझे आप कमेंट्स में बताना आप किस तरीके से करते हो। फिर बात आती है मैम OMR भरना कैसे है। भरना मैंने आपको तरीका सिखाया है, इसको भरने का तरीका है आप बाहर से गोला भरना शुरू करें एंड अंदर तक उसको लेकर आए। जो कंप्यूटर है वो फुल गोला सिलेक्ट करता है। अगर आप ऐसे डॉट लगाएंगे गलत है, अगर आप ऐसे टिक लगाएंगे ये भी गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, कंप्यूटर ने इसको डिटेक्ट नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप इतना सा गोला भर के निकल जाएंगे, ये डाउटफुल केस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसीलिए इसको अवॉइड करें, मैं इसको गलत बोली हूँ। कई बार बच्चों को लगता है कि अच्छा इसका आंसर ना 2 है, पहले लगा दिया 2, फिर थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि नहीं नहीं इसका आंसर तो 4 था, तो फिर क्या लगा दिया इन्होंने यहाँ पर 4, ठीक है। और फिर जब उनको लगता है कि भैया OMR चेक करने वाला कोई प्राणी बैठा है, वो इस पे क्या लगा देंगे, ऐसे क्रॉस लगा देंगे। भाई चेक करने वाले को नहीं पता, क्योंकि चेक करने वाला कोई बंदा नहीं है, वो कंप्यूटर है, वो इसको नेगेटिव मार्किंग ही कंसिडर होगा, ठीक है। ये मत सोचना कि अनअटेम्प्ट है, ये 0 में चला जाएगा, तो जहां लग रहा है कि गलती है वहां 2 लगा दो। ये
बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। अगर आपसे गलती हो गई वो हो गई, इसीलिए पहले ही आपको कोशिश करनी है कि जो नहीं आता है, जिस पे 100% श्योरिटी नहीं है, उसको खाली छोड़ो यार। जो आता है उसी के लिए आप ओएमआर भरेंगे। ये टिक लगाना कि भाई ये वाला टिक है, ये वाला क्रॉस है, ये नहीं काम करता है, कोई बंदा वहां पर चेक नहीं कर रहा है। बाकी आप जब अपने ऑफलाइन सेंटर में देते हैं तो मुझे पता है बहुत सारी टेक्निक लगाते हैं, कभी व्हाइटनर लगा देंगे क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं होगा, कभी वहां छेद कर देंगे, वहां से बीम नहीं पास करेगी, पता नहीं कितनी कितनी फिजिक्स आप वहां पर लगा देते हैं, लेकिन ये चीजें आप कैरी नहीं कर सकते नीट के एग्जाम में। यू कैन नॉट कैरी अ व्हाइटनर, यू कैन नॉट कैरी अ ब्लेड, यू कैन नॉट कैरी इवन योर पेन। आपको पेन भी वहां पर वो खुद ही देंगे। और अगर किसी ने कोशिश करी कि भैया मान लो गलती से क्या जान के दो भरे, ठीक है, एक गलत था एक सही था, और सही वालों को ऐसे अपने नेल से खुरचने बैठ गए वहां पर, बेटा ओएमआर के साथ अगर आपने टेम्परिंग की, टेम्परिंग का मतलब होता है उसका छेड़छाड़ की, आपने इसको फाड़ा या हल्का सा खुरचा अपने नेल से, वो ओएमआर आपकी कैंसिल हो सकती है। तो जो तुम्हें आता था वो भी गलत हो जाएगा। तो प्लीज डू नॉट ट्राई टू बी स्मार्ट, डू नॉट ट्राई टू बी स्मार्ट। आप चाहे जेनजी हैं चाहे कुछ भी हैं, लेकिन एनटीए से ज्यादा स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। चाहे हैं भी तो इस टाइम पे अपने आप को समझना नहीं है उतना स्मार्ट। आपको ओएमआर तरीके से भरनी है। एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरना है, दो भरोगे तो वो नेगेटिव मार्किंग साबित होगा। इस तरीके से साफ सुथरा गोला भरना है। अगर आप एनटीए के भी वो देखेंगे, एनटीए ने सब बताया हो कि अगर आप इस तरीके से टेम्परिंग करते हैं ये सब गलत है, ठीक है, ऐसे तरीके से आपको रोल नंबर भरना है। अगर आप ऐसे आधा अधूरा गोला भरते हैं, हो सकता है ये डिटेक्ट ना हो, गोला भरना है तो इस तरीके से पूरा गोला ही भरना है, ठीक है। और इसने रनिंग हैंडराइटिंग का भी थोड़ा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरीके से आप रनिंग हैंडराइटिंग भी अपनी डाल सकते हैं। अब ये जो ओएमआर है ना, ये मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, सैंपल ओएमआर। आई वांट कि अगर आपने कभी आज तक ओएमआर की प्रैक्टिस नहीं किया तो पहले तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के लाएं, चाहे आप इसके ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल के लाओ, बट 10-20 प्रिंट आउट निकाल के लाओ। एंड हर दिन मेरे बच्चों, इस पे शेयर करूंगी, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पिन है मेरा टेलीग्राम का लिंक, सी पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल। आप इसको प्रैक्टिस करें गोले भरने की, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, एंड उसी वे में। अगर तो आपका वे डिसाइडेड है कि आप कैसे करते हैं, इट वर्क्स फॉर यू, वेल एंड गुड। लेकिन अगर डिसाइडेड नहीं है तो आप मेरे वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। इट वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द टॉपर्स, जो लोग अच्छी सिलेक्शन यहां पर निकाल के गए हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स का आपने याद रखना है। व्हेन टू बबल मैंने आपको बता दिया है, एंड रनिंग हैंड राइटिंग एंड ऑल, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आपने ओएमआर गलत भरी, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इसको करना है। एंड एक ही ओएमआर मिलती है। अगर तुम सोचो कि हम ऑफलाइन सेंटर में होते थे तो वहां पर अगर एक गलत हो गया, कुछ बहाना लगाया एंड टीचर को बोला बदल दो, वहां पर लीनियंसी हो सकती है। एनटीए में मुझे नहीं पता, कई जगह चेंज हो भी जाती है, बट आपको ये सोच के चलना है मुझे एक ही ओएमआर मिली है, मुझे उसी से ही काम चलाना है, ठीक है। आपको नई ओएमआर नहीं मिलेगी, ये सोच कर चलना है। तो जब नहीं मिलेगी तो फिर आपको एक से ही काम चलाना है, और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आपने इतनी मेहनत करी और सारा यहाँ पर पेपर ही गलत भर दिया, उल्टा पुल्टा भर दिया। इससे बड़ा रिग्रेट कोई नहीं हो सकता। तो आज से अगर 10 दिन भी लगातार तुमने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो मोस्ट प्रॉब्ली यू विल बी एट द राइट पोजीशन। बाकी मेरे बच्चों, मेरा ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है, खत्म ही होने वाला है, डिटेल क्रैश कोर्स। इसके बाद मैं आपकी 30th एंड 1st को कंप्लीट बायो, 30 अप्रैल एंड 1 मई को, नीचे 2 लिंक्स दे रही हूं, यहां पर मैं आपकी एक आखिरी बारी कंप्लीट बायोलॉजी कराने वाली हूं। अगर आप मेरे से पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं मैं हर साल ये भी कराती हूँ, डिटेल में भी कोर्स अभी हमारा कंप्लीट हो रहा है वो भी कराती हूँ। इसमें फटाफट से एनरोल कर लेना। लास्ट में बायो ही देखो तुमको बचा सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे तुम थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो, अपनी तैयारी पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, और ये याद करने पे हो जाता है। तो लास्ट में एक आखिरी बारी हम लोग बायो करेंगे। नीचे जाके उसको क्या कर लेना, नीचे जाके मेरे बच्चों उसको नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना एंड लाइक कर देना, ठीक है। फटाफट से उसको लाइक कर दीजिए, मैं नीचे लिंक पिन कर रही हूँ, ओके। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, और जितने भी वीडियोस चाहिए मुझे नीचे कमेंट से बताइए। एंड आपकी ओएमआर भरने की क्या स्ट्रैटेजी है वो भी मुझे बताना। सैंपल ओएमआर मैं आपको भेज दे रही हूँ टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।